हेलो दोस्तों, मैं हूं शक्ति और आप सभी का मेरे चैनल पटरानी सा साड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आ पहुँचे हैं साड़ी वाले रूम के सामने। जो हमारा ये खुला एरिया है, यहाँ पर देखिए कितना पानी पानी हो गया है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अब हम चलते हैं हमारे पटरानी सा वाले रूम में। आ पहुँचे हैं हम लोग हमारे साड़ी वाले रूम में। तो देखिए मेरे साड़ी वाले रूम का हाल क्या हो रहा है। यहाँ पानी गिर रहा है। ओह शिट, ये नई जगह इसने ली है पानी गिरने की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बकेट लगाई है, वहाँ टब लगाया है, वहाँ भी बकेट लगाई है। तो मेरे इस रूम में, क्योंकि ये गार्डर फर्सी वाला रूम है और इसके जो ये क्या बोल सकते हैं इनको, सरिये लोहे जो भी है, ये जिस पे गार्डर फर्सी टिकी रहती है, उसमें से पानी अपना रास्ता बनाकर नीचे गिरता है। तो इसमें तो पानी इतना इकट्ठा हो चुका है गिरने के बाद। इसमें भी है थोड़ा सा पानी, इसमें नहीं है, बट यहाँ आइट साइड गिरा है पानी। तो मैंने पोंछने के लिए ये रखा हुआ है। और बाकी तो दूसरी जगह कहीं नहीं दिख रहा है पानी गिरते हुए। बस उसने यहाँ अब नई जगह बनाई है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, पहले लास्ट ईयर यहाँ से पानी पूरा गिरता था, वो पूरा नीचे उतर कर यहाँ आता था। उसके बाद यहाँ पर गिरता था पानी, वो यहाँ गद्दे को गीला करता था। तो इस साइड पूरा एरिया गीला रहता था लास्ट ईयर और उसके पहले भी। तो मैं यहाँ 3 साल से मैं इस कंडीशन को झेल रही हूँ। और यहाँ से उसने इस बार नई जगह बनाई है, ये वाली जगह इसने नई बनाई है। यहाँ पर भी लास्ट ईयर और उसके पहले यहाँ शुरू से गिर रहा है, बट जो यहाँ गिरता था वो अब बंद हो चुका है और यहाँ वाला पानी भी बंद हो चुका है। तो लास्ट ईयर मैं क्या करती थी, ये वाला गद्दा जो दिख रहा है आप लोगों को कस्टमर के बैठने के लिए, इसको मैं हमेशा फ़ोल्ड कर रखती थी। वो इसलिए कि गद्दा कहीं गीला ना हो जाए, हमेशा फ़ोल्ड करके रखती थी बारिश के टाइम में। और जब कोई कस्टमर आते तब मैं इसे ओपन करती थी और कस्टमर को बिठाती थी। और इन सबको जब भी कस्टमर आते हैं मैं इनको उठा के फिर बाहर कर देती हूँ। बस यही बताना चाहती हूँ कि ये हमारा देसी जुगाड़ है, बाल्टी रखना। क्योंकि और एक जगह यहाँ पर भी, ये भी नई बनाई है, इसी बार बनाई है, तो मैंने यहाँ डब्बा रख दिया है। और बस यही बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे जुगाड़ किया है सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। जो पानी गिरता है उस टाइम मैं 4 बार ऊपर आती हूँ देखने के लिए कि कहीं नई जगह तो नहीं बनाई है। क्योंकि आज ही मैं 4 बार आ चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि आज पूरे दिन से बारिश हो रही है। तो मुझे जब भी बारिश होती है मुझे फटाफट ऊपर आकर देखना ही रहता है कि बारिश कहीं पर पानी तो नहीं गिर रहा है, कहीं टपक तो नहीं रहा, कुछ साड़ियाँ तो नहीं कभी गीली हो रही है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऊपर इतना पानी टपक रहा है तो कुछ करवाया क्यों नहीं। हमने करवाया था यहाँ पर, वाटर प्रूफिंग ऊपर की साइड से करवाई थी, बट फिर भी उसने ये वाली जगह छोड़ के अब इधर उसने पकड़ ली है नई जगह, इधर और इधर। तो पानी अपनी जगह कहीं ना कहीं से बना ही लेता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो शायद नॉर्मल जो छत होती है उसके लिए वो शायद हो सकता है उसके लिए ठीक रहता होगा, बट ये गार्डर फर्सी वाला जो है ये छत, उसमें तो नहीं, वो सक्सेस नहीं रहा है। तो यही बताना चाहती हूँ कि मुश्किलें कितनी भी आएँ, हमें अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। मैं एक्चुअली ये 3 साल से मैं इन चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ। जब भी बारिश होती है तब मुझे ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। और मैं कहीं जाती हूँ बाहर, अगर मेरा कहीं जाना होता है, जैसे राखी हुई, कोई फैसा, अपने मायके जाती हूँ 7-8 दिन के लिए, तब मैं इस एरिया को पूरा फ़ोल्ड करके सारा सामान किसी बैग वगैरह में भर के फिर मैं जाती हूँ कि कहीं पर पानी से साड़ियाँ गीली ना हो। और इनको भी मैं हमेशा मतलब ढक कर रखती हूँ, बट आज कस्टमर आए थे इसलिए इनको मैंने ओपन कर दिया है, बट मैं इस चीज़ को भी फिर ढक कर ही रखती हूँ। तो यही हमारा एक देसी जुगाड़ है कि कैसे हमें चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे हम लोग जुगाड़ लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने जो बनाया है इसमें बारिश में कभी टांग कर नहीं रखती थी, बट इसी बार मैंने इनको टांग कर रखा है साड़ियों को डिस्प्ले में, क्योंकि इधर अब पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार आकर देखती हूँ कि कहीं फिर से पानी तो नहीं आने लगा। बट इस बार आया है। इस बार यहाँ सिर्फ यहाँ थोड़ी सी दूरी पर टपक रहा है। अब मुझे यहाँ एक बकेट लगा कर रखनी पड़ेगी। ये अभी ही गिरने लगा है क्योंकि आज पूरे दिन से बारिश हो रही है, इसलिए। तो आप लोगों से आज मैं विदा लेती हूँ और फिर से हम आते हैं हमारे जर्नी के नए नए स्टेप्स में आप लोगों के सामने ला रही हूँ कि मैंने कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स मुझे झेलनी पड़ती है
तो ये सारी चीज़ें मैं कम से कम मैं 3 से 4 साल हो चुके हैं। 3 साल यहाँ पर और 1 साल मैंने नीचे दिया था, जहाँ पर मैं बड़े-बड़े कैरी बैग, झोले वगैरह जो भी होते हैं, उनमें सब में ये सब साड़ियाँ भर कर दीवान के अंदर रखती थी, और कोई कस्टमर आते थे तब मैं उनको बाहर निकाल कर फिर कस्टमर्स को दिखाती थी। तो ये सारी लंबी प्रोसेस है जो मैं आपको और कभी बताऊँगी। बट ये वाली एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि मैं 3 साल से इस चीज़ को झेल रही हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ लेडीज़ को कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो पूरे शिद्दत से करिए। एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है और मुझे भी मिलेगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।